are you from? I am from Satna. वेरी गुड। जो नागपुर वाले हैं उन्होंने सतना नाम के शहर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन उन्हें इतना समझ में आ गया कि ये इस जगह से हैं, तो ये अच्छा हो गया। हम हिंदी भी इसमें शामिल कर रहे हैं। हिंदी को ध्यान से सुनिएगा, आपको अजीब जरूर लगेगा, बट दिस इज रियल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। श्वेता, आप कहाँ रहती हैं? सर मैं सतना में रहती हूँ। इसका यही है। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम जबलपुर। आप कहाँ रहते हैं? मैं जबलपुर में रहता हूँ। सोनिका, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम जबलपुर। सोनिका, आप कहाँ रहती हैं? मैं जबलपुर में रहती हूँ। तरुण। सोनिका, आप जूही मैडम से पूछिए। जूही दीदी, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम नागपुर। जूही दीदी, आप कहाँ रहती हैं? मैं नागपुर में रहती हूँ। मान्या। सर मान्या से पूछो। मान्या, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम नागपुर। मान्या, आप कहाँ रहती हैं? मैं नागपुर में रहती हूँ। सर होम शुड आई आस्क? आप तरुण से पूछिए। तरुण। तरुण, वेयर? मान्या, इसको आदत में डालिए, सभी लोग डालिए, सुनिएगा। आप नाम लेके प्रश्न दाग दीजिए। कुछ लोग देर से अपना माइक ऑन कर पाते हैं, उनको 3 से 4 सेकंड लगते हैं, तो आप उनके हाँ का इंतजार मत कीजिए, पूछ लीजिए। तरुण, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम जबलपुर। तरुण, आप कहाँ रहते हैं? मैं जबलपुर में रहता हूँ। हर्षिता मैम, फ्रॉम वेयर? सॉरी तरुण। सॉरी बोलने से बहुत फायदा होता है दोस्तों इस क्लास में। जूही से भी रिक्वेस्ट है, मान्या से भी है, स्नेहा से भी है, रूपल भी इस आदत में आए, श्वेता बोलने लगी है सॉरी। बस तुरंत आपको अनम्यूट करके सॉरी बोलना पड़ेगा। सात्विक कम अग्नि, सॉरी तरुण कम अग्नि। हर्षिता मैम, वेयर आर यू फ्रॉम? साकिब, सॉरी तरुण, आई एम फ्रॉम नागपुर। हर्षिता मैम, आप कहाँ रहती हैं? तरुण, मैं नागपुर में रहती हूँ। सर होम शुड विथ होम आई आप रोशनी से पूछिए। रोशनी, वेयर वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम जबलपुर। रोशनी, आप कहाँ रहती हैं? अच्छा जी, मैं जबलपुर में रहती हूँ। सौम्या, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम करेली। सौम्या, आप कहाँ रहती हैं? दी, मैं करेली में रहती हूँ। रूपल एक दीदी, मिनट वेयर आर यू फ्रॉम? रुकिएगा। सौम्या, रुकना बेटा। यस सर। सौम्या, अभी तुम करेली में हो? यस सर। सौम्या, ये सवाल हमने इसलिए किया कि करेली छोटी सी जगह है, किंतु तुम्हारा रिसेप्शन इतना क्लियर है, तुम्हारे पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, यू आर एब्सोल्युटली visible, your voice is so clear, you're clearly audible, and Soumya, your profile is absolutely nice. तो थैंक यू सौम्या, सर। हम थोड़ी सी बातें करते हैं तुमसे, बाकी लोग यस सुनिएगा, उनके भी काम की है। सौम्या, क्या तुम गूगल मीट में पहले से क्लास अटेंड कर रही हो? यस सर, मैं अपनी कॉलेज की क्लासेस अटेंड कर चुकी हूँ गूगल मीट पे। हाँ,
अब सौम्य जरा अपना वॉल्यूम चेक करके बताओ, मोबाइल में फुल है कि कम? सर फुल है वॉल्यूम। ओके। अच्छा, क्या किसी स्टैंड पे तुमने लगा के रखा है मोबाइल की? बुक वगैरह से ऐसे कुछ इंडियन जुगाड़ से बिठाया है? सर मैंने सेंटर टेबल पे एक बॉक्स रखा है और उसके ऊपर मोबाइल सेट किया है। हाँ, थैंक यू सौम्या। ये चीजें हम इसलिए पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी अपने मोबाइल को बिल्कुल सही ढंग से सेट नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही उनकी आवाज इतनी क्लियर आ रही है जितनी आपकी आ रही है, और उनकी पिक्चर भी क्लियर नहीं आती। एक और सवाल सौम्या, तुम मोबाइल डेटा यूज कर रही हो या वाईफाई यूज कर रही सर मोबाइल डेटा यूज कर रही हूँ। हो? ओके। और तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर जियो। जियो है। ओके। तो जो लोग आइडिया की सिम प्रयोग कर रहे हैं उनका नेटवर्क कमजोर होता है, तो ऐसी स्थिति में वो थोड़े से खुले स्थान में, बालकनी या अपने छत के आसपास या आंगन में या खिड़की के पास बैठे तो उनका नेटवर्क क्लियर आएगा। दे विल बी क्लियरली ऑडिबल, दे विल बी क्लियरली विजिबल। ओके सौम्या, आप जिसका नाम आपको याद हो आप उसका नाम लेकर पूछो। रूपल दीदी, वेयर आर यू फ्रॉम? रूपल ने शायद अनम्यूट नहीं किया होगा, उनको शायद आदत नहीं है, तो माइक उनका Sorry, बंद होगा। sorry, रूपल sorry, sorry. I am in from Nagpur. सॉरी। रूपल सॉरी आपका जवाब। सॉरी। अरे एक बहुत अच्छी चीज है, किसी ने ध्यान दिया कि नहीं? सौम्या का आज शायद पहला दिन है और उसने खट से सॉरी बोला। ये कैसे सीखा बेटा सौम्या? सर एक्चुअली आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस ऑफ योर क्लास, दैट्स व्हाई। ओह वाह, सौम्या ने कितनी अच्छी बात बता दी, हमें अब दोहराने की जरूरत नहीं है। वो पहले से वीडियोस देखती आ रही है। और सौम्या तुमने इंग्लिश में जवाब दिया, इसका मतलब तुम अंग्रेजी से परिचित हो। यस सर। गुड। दोस्तों, जब हम बोलते हैं अगर आपसे कि आप अंग्रेजी से परिचित हो अथवा नहीं, उसका मतलब ये कदापि नहीं होता है कि आपने कहीं इंग्लिश सीखी है। उसका अर्थ ये होता है कि आप अपने आसपास के माहौल से कुछ सीख रहे हैं अथवा नहीं। उसका तात्पर्य ये होता है। तो बड़ी अच्छी बात है। सौम्य, हम पहले रूपल से बोलेंगे कि वो आपसे कम अगेन बोले, फिर आप अपना क्वेश्चन रिपीट करना। रूपल, आप सौम्या से बोलिए कम अगेन। Come again. दीदी वेयर Soumya, आर यू come फ्रॉम? again. दीदी I am वेयर आर from यू Nagpur. फ्रॉम? I am from Nagpur. दीदी आप कहाँ रहती हैं? मैं नागपुर में रहती हूँ। ओके। अब रूपल एक मिनट रुक जाइएगा। सौम्या म्यूट योरसेल्फ। हाँ, सौम्या ने पहले ही म्यूट कर लिया है। रूपल इज अनम्यूट। आप रूपल, अभी आपने देखा, आपने पूछा और कुछ ही सेकंड में उसने जवाब दिया। आपको लगा वो नहीं सुन पाई, आपने फिर से पूछ लिया, उसने फिर Yes, से। इस yes. तरह से जो एक दो बार हुआ, इससे पता चलता है कि आप ऑनलाइन क्लास में बहुत अभ्यस्त नहीं। सर एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही मैं क्लास कर रही हूँ ऑनलाइन। तो हम आपको बताना चाहेंगे और आपके बहाने बाकी लोगों को भी बताना चाहेंगे। दोस्तों, जैसे हम नॉर्मल कॉल करते हैं फोन में, इसमें वो नहीं हो सकता है। अभी अगर 3 या 4 लोग एक साथ अपना माइक ऑन करिए तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ये इस ऐप की कमी कह सकते हैं। इसलिए आपको बार बार टच करके अपने माइक को बंद करना होता है, और जब आपका नाम पुकारा जाए उस समय चालू करने की जरूरत नहीं है। जब वो प्रश्न अपना पूरा कर ले तो कुछ क्षण वो इंतजार करेगा, तब आप अपना सब पहले माइक ऑन करें। क्योंकि जब आप माइक ऑफ करते हैं तो वो वाइट हो जाता है। आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा। अभी हम माइक, आप खुद भी करके इसको देखिएगा, बल्कि हमें यहाँ से साफ दिख रहा है आपका जैसे रोशनी म्यूट है।
रोशनी की स्क्रीन पे माइक का निशान बना और ऐसा क्रॉस लगा हुआ है, तो हमें दिख रहा है कि शी इज म्यूट, सौम्या इज म्यूट, रूपल इज म्यूट, साकेत इज म्यूट, हर्षिता इज म्यूट। एंड यहाँ पे जो नीचे एक्चुअली नाम के ऊपर 5 अदर्स लिखा हुआ आता है हमारी स्क्रीन में, तो हम वो नाम पढ़ नहीं पाते, छिप जाता है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमें अगर देखना हो कि और कितने लोग मौजूद, ये आपका नहीं है, केवल टेक्निकल जानकारी दे रहे हैं, तो आपके मोबाइल में सबसे ऊपर एक अजीबोगरीब कोड लिखा हुआ है, जैसे अभी लिखा हुआ है QSO-NDNV-FUF। अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आप इस कोड को अगर टच करेंगे राइट साइड में हल्के से, तो स्क्रीन यहाँ से हट जाएगी, आपको सब कुछ हर कोई दिखना बंद हो जाएगा और आप पहुंच जाएंगे नाम की लिस्ट में। तो वहां आपको पता चल जाएगा कौन कौन मौजूद है। हालांकि इससे आपका लेना देना फिलहाल नहीं है, लेकिन ये जानकारी के लिए बताया। हालांकि उस कोड के बाजू में ऐसा एक तीर का निशान लेफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है, उसको भी टच करेंगे तो आप नाम की लिस्ट में पहुंच जाते हैं। अच्छा, आपके लिए जो जरूरी है वो 3 बिंदु जो राइट साइड में बिल्कुल नीचे दिखाई दे रहे हैं सीधे हाथ की तरफ पहले नंबर पे, उसको टच करके आप कोई मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज देख सकते हैं और वहीं से जाके आप सीसी ऑन करते हैं। तो रूपल इसका वीडियो जो है यूट्यूब पे मिलता है, अगर आप यूट्यूब में टाइप करेंगे हाउ टू यूज गूगल मीट, उसमें वीडियो मिलेगा। और अभी कोई और सवाल करना है रूपल, कुछ जहन में बात हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आपको यहाँ टच करके अनम्यूट करना होगा। नो सर, इट्स ठीक है अभी। ठीक है, ओके। हम्म। तो रूपल आपका आंसर हो गया है, राइट? आपने आंसर दे दिया है। अब आप सवाल कीजिए किसी का नाम लेके, नहीं तो हम नाम बता देते हैं, जो यस सर। लिखा है उसमें से किसी का भी नाम ले लीजिए। सर श्वेता, श्वेता। हर्षिता का नाम लिया। अब अगर उन्होंने उत्तर दे दिया होगा तो वो बोलेंगे आई एम डन, तो फिर आप किसी दूसरे का नाम लीजिएगा, ऐसा होगा। हर्षिता, आर यू Sorry, रेडी? sir. She said Shweta. श्वेता, ओके। श्वेता, I am done. श्वेता इज डन। श्वेता का उत्तर हो गया है रूपल। अब आप पूछिए हु इज रेस्ट। हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट। स्नेहा स्नेहा। से। यस। स्नेहा, वेयर आर यू फ्रॉम? आंटी आई एम फ्रॉम नागपुर। स्नेहा, आप कहाँ रहती हैं? मैं नागपुर में रहती हूँ। हु इज रेस्ट? ओके स्नेहा, nobody is rest, you can ask me. सर वेयर आर यू फ्रॉम? I am from UK. सर आप कहाँ रहते हैं? मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। दोस्तों, ये जानबूझ के हमने किया, कुछ लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट फैली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो नए लोग हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगा, अगर आपसे कोई सेंटेंस गलत हो जाता, नहीं बनता है, तो आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, तनाव मत लीजिएगा। ये जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है वो हमेशा रखिएगा, क्योंकि अगर एक सेंटेंस नहीं बन जाता है तो मेरा जीवन कोरा कागज नहीं हो जाता है, पूरी दुनिया नहीं उजड़ जाती है। आज नहीं बनेगा कल बनेगा, कल नहीं बनेगा परसों बनेगा। हाँ, एक सेंटेंस और ध्यान से सुनिएगा, हम हिंदी में बोल रहे हैं। एक दिन में इंग्लिश तो नहीं आ जाएगी, लेकिन एक दिन इंग्लिश जरूर आएगी। तो एक तो ये जो टेक्निकल चीजें हैं,
हम लोगों को बरसों से कभी ऑनलाइन की आदत थी नहीं, ऑफलाइन की ही आदत थी। तो शुरू में मुझे भी बहुत समस्याएं हुई ऑनलाइन के दौरान, लेकिन पिछले लॉकडाउन में मैंने काफी कुछ सीखा। उस समय काफी स्ट्रेस होता था, कभी गायब हो जाता, कभी आवाज सही नहीं आ रही, कभी कोई दिख नहीं रहा है, कभी नेटवर्क चला गया, कभी लाइट गोल हो गई, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन अब मैं इसका अभ्यस्त हो गया। रूपल जी, ये ठीक वैसे ही है जैसे आप गोल रोटी बना लेती है ना आप हमसे यस बोलेंगे सर। कि सर गोल रोटी बना के दिखाओ, तो हम अफ्रीका का नक्शा बना देंगे और बन भी जाएगी, और जब उसको उठाएंगे तो फटे से तो वो उठे नहीं और उंगली ऐसे बाहर निकल आए, क्योंकि हमने उसका कभी अभ्यास नहीं किया है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला राउंड करते हैं। इसको आप इंट्रो में भी प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ हम इसके साथ आपको, ये काल्पनिक है, इसमें आप काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं। और अगर आपको अंग्रेजी शब्द ना मालूम तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास के बाद हम एक पोस्टर शेयर करेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। आप जवाब में हिंदी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी शब्द के प्रयोग करने से कोई इनकार नहीं है, कोई मना ही नहीं कर सकते। तो आप दूसरों को ध्यान से सुनिएगा, उसमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला बोल सकते हैं, या अपने मन से जो चाहे वो बोल सकते हैं। ठीक है। श्वेता, what is your sun sign? My sun sign is Aries. श्वेता, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि मेष है। थैंक यू। साकेत भैया, what is your sun sign? My sun sign is Leo. भैया आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि सिंह है। सोनिका, what is your sun sign? My sun sign is Aquarius. सोनिका, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि कुंभ है। जूही दीदी, what is your sun sign? My sun sign is कैंसर ही बोलेंगे सर, वृश्चिक। मेरी माय सन साइन इज कैंसर। अगर आप वृश्चिक बताना चाहती हैं तो मैं आपको उसका इंग्लिश बता दूं क्या? प्लीज सर। कैंसर जो आपने बोला वो कर्क है। आप चाहे तो कर्क भी बोल सकते हैं, अभी काल्पनिक उत्तर देना। ओके हाँ ठीक है। वृश्चिक के लिए स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो, ओके सर। मैं भूल गई थी एक्चुअली। माय सन साइन इज स्कॉर्पियो। दी, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि वृश्चिक है। तरुण, व्हाट इज योर सन साइन? My sunshine is Libra. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि तुला है। मान्या मैम, what is your sunshine? My sun sign is Aquarius. मान्या मैम, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि कुंभ है। हर्षिता, what is your sunshine? My sunshine is Cancer. हर्षिता, आपकी राशि क्या है? मेरी राशि कर्क है। सॉरी। दोस्तों, कुछ लोग नए हैं तो इट विल डू कर ले। श्वेता तुम्हें थैंक यू। सॉरी सही है मान्या, हमारा हिंदी थोड़ा सा गलत हुआ है, कोई बात नहीं, हमें रोज करना है, तो धीरे धीरे। तो आपकी राशि कौन सी है? यस। हर्षिता, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि कर्क है। रूपल दीदी, व्हाट इज योर सनशाइन? My sun sign is Libra. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि तुला है।
वेरी गुड। सौम्या। आप What is सीधे your sun सवाल sign? पूछेंगे। हाँ, What is your sun sign? दी माय सनशाइन इज एक्वेरियस। आपकी सन साइन कौन सी है? आपकी सन साइन क्या है? दीदी मेरी राशि कुंभ है। रोशनी दीदी, व्हाट इज योर सनशाइन? Soumya, my sun sign is Libra. रोशनी दीदी आपकी राशि कौन सी है? Soumya, मेरी राशि तुला है। साक्षी, what is your sun sign? साक्षी तो शायद है ही नहीं, पिछले राउंड में साक्षी नाम किसी ने लिया ही नहीं। सर उसने ज्वाइन तो किया था। हाँ सर, नहीं है। हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट। स्नेहा दी। व्हाट इज योर सन साइन दी? माय सनशाइन इज एक्यूरस। दीदी आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि कुंभ है। स्नेहा एक बार हमारे साथ। एक्वेरियस। एक्वेरियस। गुड। अब कल से अगर इंट्रो देना पड़े तो उसमें अपनी राशि को भी शामिल करना, ठीक है? अब आगे बढ़ो स्नेहा। हु इज रेस्ट? गुड। ओके, इतनी देर तक जवाब नहीं आया, अर्थात नोबडी इज रेस्ट। तो स्नेहा, यू कैन आस्क मी। यस सर। व्हाट इज योर सनशाइन? स्नेहा, माय सनशाइन इज टॉरस। सर आपकी राशि स्पेलिंग भी आ गई। सर आपकी राशि कौन सी है? वेरी गुड स्नेहा, तुमने हिंदी का बिल्कुल सही प्रयोग किया। रूपल से गलती हुई थी हिंदी में दोस्तों, लेकिन इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपको अभी तक 27 साल से यही सिखाया गया कि व्हाट यानी होता है क्या। लेकिन यहाँ आज इतनी एक छोटी सी चीज जरूर सीखिए कि हमेशा अनुवाद आप नहीं कर सकते। यहाँ इस वाक्य में व्हाट का अर्थ निकल रहा है कौन सा या कौन सी, इसको स्वीकार कीजिए, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम बता दें, यहाँ पे सनशाइन में स्पेलिंग जो है SIGN है, तो इसमें शा शक्कर वाला ना लगाया, शाइन ना बोले, सनशाइन। जैसे हम साइन करते हैं वही सनशाइन। चलिए हम एक और चीज इसमें ऐड करते हैं। तो पिछले राउंड में जिससे भी हिंदी में गलती हुई थी वो प्लीज इस बार अपनी हिंदी की गलती को दूर कर लेना। और आगे बढ़ने से पहले हमारी क्लास का एक और पोस्टर हम आपको बोल के देखने को आपको बाद में मिलेगा क्लास के बाद, लेकिन सुन लीजिएगा कि अनजान होना उतनी लज्जा की बात नहीं जितना सीखने के लिए तैयार ना हो। अगर आपको नहीं बनता है कोई बात नहीं, उसमें शर्मिंदगी बिल्कुल महसूस ना करें, क्योंकि भाई नहीं बनता है इसलिए तो यहाँ आए, बनता होता तो क्यों आते, सीधी बात। तो अनजान होना उतनी लज्जा की बात नहीं जितना सीखने के लिए तैयार ना होना। तो हम इस बार एक शब्द बदल रहे हैं, और बदलने से पहले थोड़ी सी स्टोरी सुना देते हैं। सनशाइन को एक और नाम से जाना जाता है, ज़ोडिएक साइन। ज़ोडिएक साइन, आपकी स्क्रीन पे वो नाम लिखा हुआ आ जाता है। हाँ, गूगल के साथ प्रॉब्लम ये है रूपल कि वो हिंदी को अच्छे से नहीं समझ पाता, बट if I am speaking English, Google can understand 100%. As you can see, Google is writing everything whatever I am speaking. So Google can understand English nicely, beautifully, but Google cannot understand Hindi as nicely as English. तो हम थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं
दोस्तों हम भारतीयों के यहाँ जो राशियां होती हैं वो सूर्य के हिसाब से ग्रहों को काउंट करते हैं ज्योतिषी, जबकि यूरोप में चांद चंद्रमा के हिसाब से वो लोग काउंट करते हैं। तो दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन हम उसको जॉडियक साइन भी बोल सकते हैं और सन साइन भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही बात है, पर्यायवाची। पर्यायवाची को इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स। दे आर सिनोनिम्स, पर्यायवाची। जैसे नभ, आकाश, गगन, अंबर, आसमान, दे आर सिनोनिम्स। So let's start second round with the same person. Shweta, what is your zodiac sign? My zodiac sign is Aries. श्वेता, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि मेष है। साकेत भैया, what is your zodiac sign? My zodiac sign is Leo. भैया आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि सिंह है। सोनिका, what is your zodiac sign? My zodiac sign is Aquarius. सोनिका, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि कुंभ है। बेटा एक काम करें, 1 मिनट रुकना सोनिका। इस बार आप बदल दीजिए तो आपके मुंह से दूसरा भी निकलेगा शब्द और उससे आपका अभ्यास हो जाएगा। कोई चेंज करके रख दीजिए, ऐसा कर लीजिए। कार्तिक है, राइट? गो अहेड, थैंक यू। साकेत भैया का मन है। Sonika, what is your zodiac sign? My zodiac sign is Aries. सोनिका, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि मेष है। सोनिका, एरीज, बड़ी ई की मात्रा से बोलो, एरीज। एरीज। वेरी नाइस। Juhi didi, what is your zodiac sign? My zodiac sign is Libra. दीदी आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि तुला है। मान्या, what is your zodiac sign? My zodiac sign is Cancer. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि कर्क है। हर्षिता, what is your zodiac sign? My zodiac sign is Aquarius. हर्षिता, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि मीन है। स्नेहा, what is your zodiac sign? My zodiac sign is Libra. आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि तुला है। रोशनी, what is your zodiac sign? Sorry. Zodiac sign. सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, हमारे साथ बोलो, जॉडिएक। What is your zodiac sign? गुड। दी माई zodiac sign is कैंसर। आपकी राशि कौन सी है? दी मेरी राशि कर्क है। सौम्या, व्हाट इज योर zodiac sign? My zodiac sign is Aries. सौम्या, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि मेष है। Who is rest? रूपा। रूपा से रूपा। Didi, what is your zodiac sign? My zodiac sign is Scorpio.
दीदी आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि वृश्चिक है। हु इज रेस्ट? Good. I think nobody is rest. Ritu. सर You तरुण। can ask. I think Tarun is next. अब वो बोल ही नहीं रहे तो आप हमसे पूछ ले रूपल। सर आपकी जॉडिक साइन क्या? सॉरी, व्हाट इज योर जॉडिक साइन? रूपल, my zodiac sign is Pisces. आपकी आपकी राशि क्या है? इसने गलत लिया है। सॉरी, आपकी राशि Pisces. कौन सी है? Pisces. My zodiac sign is Pisces. सर आपकी जॉडिक साइन राशि क्या है? सॉरी सॉरी। सॉरी, आपकी राशि कौन सी है? Good. Very nice. मोगेम्बो खुश हुए, इतने सारे लोगों ने सॉरी बोला, अच्छा लगा। गुड। रूपल, मेरी राशि है मीन, और मीन का अर्थ होता है मछली। आप इसको अपने घर में आने वाले अखबार में देख सकते हैं, चित्र बना रहता है राशि के आगे, तो उसमें मछली का चित्र मिलेगा आपको। पाइसेस, PISCES, PISCES, पाइसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला राउंड शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मीन को एक्वेरियस कहते हैं, पाइसेस कहते हैं? मीन को पाइसेस कहते हैं, एक्वेरियस को कुंभ कहते हैं। हिंदी में कुंभ, उसमें एक घड़ा सा बना रहता है, कुंभ का अर्थ एक घड़ा होता है। राइट। इसलिए हमारे यहाँ जो कुंभ मेला लगता है, तो ऐसा हमारे धर्म में बताया गया है कि शायद अमृत के कुंभ यानी घड़े जहां जहां पे गिरे थे, वहां पे संभवतः, हो सकता है मैं गलत भी, तो आप इसकी जानकारी व्हाट्सएप कीजिएगा, अगर कोई खोजे तो व्हाट्सएप में शेयर करें ग्रुप। श्योर सर, थैंक यू। इसलिए उसको कुंभ मेला कहते हैं। हर्षिता, आज योर ट्रांसमिशन इज नॉट गुड। एक किरकिराहट सी तेज की आवाज आ रही है, हो सकता है सर सर माय हेडफोन्स आर डैमेज। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बट यू आर ऑडिबल, वी कैन hear you. Next round is Shweta, what is your blood group? My blood group is B positive. श्वेता, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। Saket भैया, what is your blood group? My blood group is A positive. भैया आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। सोनिका, what is your blood group? My blood group is B positive. सोनिका, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप B positive है। जूही दीदी, what is your blood group? My blood group is also B positive, Sonika. जूही दीदी, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप भी B पॉजिटिव है। रूपा, what is your blood group? My blood group is A positive. रूपा, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। सॉरी, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। सो स्नेहा, what is your blood group? And my blood group is B negative. स्नेहा, Please आपका come ब्लड again, ग्रुप? Sneha. सॉरी स्नेहा, कम अगेन प्लीज।
My blood group is B negative. स्नेहा, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। ग्रुप बी नेगेटिव है। सोनिका दीदी, सोनिका। I am done this. रोशनी। What is your blood group? रोशनी। My blood group is B positive. आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा बी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। सौम्या, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? My blood group is O positive. सौम्या, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। हर्षिता दीदी, what is your blood group? My blood group is B positive. हर्षिता दीदी, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। मान्या, what is your blood group? My blood group is same as you. Same as मान्या yours. आपका what is your आपका ब्लड ग्रुप Sir, कौन am सा I है? right? Same as yours. Yes sir, we are राइट real राइट sister राइट। ना। ओके ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि दो भाई बहनों का ब्लड ग्रुप एक सा हो। हाँ, but we all three sisters have same blood group sir. वेरी नाइस वेरी नाइस। What is your blood? आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है मान्या? मेरा ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप के जैसा ही है। Because we are same children from a mother. Who is rest? Okay, if anybody is not rest, you can ask me. Sir, what is your blood group? My blood group is B positive. सर, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। मान्या, अगली बार जब उत्तर देना तो अपना माउथ पीस मुंह के पास मत लाना, देखें आवाज में कोई अंतर आता है कि नहीं। तुम लोग को आदत है बार बार उसको मुंह के पास लाने की, तो इस बार सौम्या से बोल रहे हैं। सौम्या, माउथ पीस को मुंह के पास मत लाना, और अगर आवाज धीमी हुई तो फिर हम खुद ही बोल देंगे कि अब वैसा ही करो। ओके सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। श्वेता, व्हाट आर योर हॉबीज? My hobby is cooking. दोस्तों, थोड़ा सा एक वाक्य और सुनिएगा जो हमारे क्लासरूम में है, उसको भी हम शेयर करेंगे क्लास के बाद। उसमें लिखा है कि ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है परिकल्पना। ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है परिकल्पना, अल्बर्ट आइंस्टीन का कहा हुआ कोटेशन है। तो हमें इस क्लास में काल्पनिक जवाब देने की आदत डेवलप कर लेनी चाहिए। We should develop the habit of giving imaginary answers. हम साकेत से पूछ रहे हैं, साकेत, what are your hobbies? So my hobbies are reading and gardening. आपके शौक कौन कौन से हैं? सब मेरे शौक पढ़ना और बागवानी करना है। थैंक यू। श्वेता, what are your hobbies? My hobbies are writing and cooking. श्वेता, आपके शौक कौन कौन से हैं? भैया मुझे मेरे शौक खाना बनाना और लिखना है। जूही जी, what are your hobbies? My hobbies are singing
dancing and reading. मैम आपकी हॉबीज कौन कौन सी हैं? मेरी हॉबीज गाना, नृत्य करना और पढ़ना है। सोनिका, what are your hobbies? My hobbies are listening music, cooking and gardening. सोनिका, आपके शौक कौन कौन से हैं? मेरे शौक गाने सुनना, खाना बनाना और गार्डनिंग करना है। तरुण, what are your hobbies? रोशनी, what are your hobbies? My hobby are listening music and traveling. रोशनी, सॉरी रोशनी। सॉरी। दोस्तों हम हर बार बोले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे वॉइस पे असर पड़ता है, इसलिए हम कई बार ये संकेत या ये संकेत देते हैं। तो आप हमारे स्क्रीन पर हमेशा देखते रहिए। रोशनी's answer is grammatically wrong. Yes, sir. मोनिका, My hobbies. किसी और से पूछ लो। हर्षिता दीदी, what are your hobbies? My hobbies are trekking and every day something new invent in cooking. दी, आपके शौक कौन कौन से हैं? मेरे शौक ट्रैकिंग करना और किचन में हर दिन कुछ नया बनाना। Who is next? Rupal Didi, what are your hobbies? My hobbies are horse riding and driving. आपकी हॉबीज कौन कौन सी हैं? मेरे शौक हॉर्स राइडिंग करना और ड्राइविंग करना। मान्या, what are your hobbies? My hobbies are roaming and listening music. आपके शौक कौन कौन से हैं? मेरे शौक घूमना और म्यूजिक सुनना है। स्नेहा, what Yes, are your Didi. hobbies? My hobbies are listening song and long drive. स्नेहा, आपकी हॉबीज कौन कौन सी हैं? मेरी हॉबीज गाने सुनना और लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। सौम्या, what are पूछ लिया करो, वेट मत करो। हाँ, सौम्या, पूछ लो। what are your hobbies? My hobbies are singing and try to explore something new every day. आपके शौक कौन से हैं? सॉरी मेरे स्नेहा, शौक गाना और कमल, रोज कुछ। बेटा एक मिनट रुकना। हाँ, आपके शौक कौन से हैं? सॉरी, आपकी हॉबीज कौन सी है? सॉरी। सॉरी स्नेहा। सर, स्नेहा तुम हिंदी में गलती कर रही बेटा। आपके शौक, आप शौक बोल दो, हॉबी बोल दो, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, इट विल डू। लेकिन आपने इतनी देर तक सुना नहीं कि बाकी लोग, जबकि रूपल ने भी सही बोला, उन्होंने भी जबकि बोलाई, उन्होंने सही बोला। आपके शौक अब हम कौन? रूपल एक बार आप पूछिएगा सौम्या से। सौम्या, आपके शौक
कौन कौन से हैं? मेरे शौक गाना और हर रोज कुछ नया खोजना है। अब सौम्या तुम स्नेहा से पूछो। स्नेहा दीदी, व्हाट आर योर हॉबीज? स्नेहा, यू आर म्यूट बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। Sorry, sir. My hobbies are listening song and long drive. दीदी, आपके शौक कौन कौन से हैं? मेरे शौक गाने सुनना और लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। Who is rest? I am rest. Rosni, what are your hobbies? My hobbies are listening song and wandering. आपके शौक कौन कौन से हैं? दी, मेरे शौक गाने सुनना और घूमना है। Who is rest? Sir, what are your hobbies? Well, Roshni, my hobbies are first is teaching. I love teaching. Teaching is my first hobby. Playing dhapli is my second hobby. Playing video game. रोशनी, म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि सुनने के लिए माइक ऑन होना जरूरी नहीं। Playing video game is third, and my favorite game is Alien Shooter. I play on desktop. And fourth is meeting people, लोगों से मिलना, and hanging out is also my hobby. सर, आपको क्या क्या पसंद है? Come again? सॉरी। सर, आपको क्या क्या पसंद है? Sorry. सर, आपके क्या क्या शौक है? सॉरी। There you are. अच्छा, अभी भी सॉरी। Come again? सर, आपके शौक क्या क्या हैं? सॉरी। सॉरी। अनुवाद किस कदर हमारे ऊपर हावी है, इसको देखिए, और अगर किसी से गलती हो रही है तो उसको नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि उसका फायदा ये हो रहा है कि उसको एक से ज्यादा बार बोलने का मौका मिल रहा है, तो वो ज्यादा इंग्लिश बोल रहा है। क्या सर? सर, आपके क्या क्या शौक हैं? सॉरी। इस बार सॉरी बोलने वाले कम हो गए, लेकिन सॉरी है। सर, आपको क्या पसंद है? सॉरी। सर, ऐसा बोलना जा सकता है ना। सर, आपको क्या पसंद है? तो सॉरी भी तो बोला जा सकता है। हाँ सर, वो तो बोला जा सर, आपको किस चीज का शौक है? सॉरी। सॉरी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत से लोग सॉरी बोल रहे हैं, नए लोग भी बोल रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस, आई एम हैप्पी। और सर, मान्या दीदी तो हंस हंस के बोल रही हैं। सर, आपको सर, आपके सॉरी क्या सर, क्या? एक्चुअली मैं यहाँ पे मेरे से मेरे बच्चे आए थे, उनसे थोड़ा बात कर रही थी और सॉरी बोल दिया। सॉरी फॉर दिस। आपके लिए मैंने आपके हंस के सॉरी नहीं बोला। नहीं नहीं नहीं, मैंने बस ऐसे ही बोला आपको, नॉर्मल। सर, आपको क्या किन किन चीजों का शौक है? हमें बहुत सॉरी। ये बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी बात ये हो रही है, हमें इस बहाने इस क्लास में मैनर्स सीखने भी मिलेंगे। सौम्या उम्र में काफी बड़ी है, सीनियर है रोशनी से,
लेकिन उन्होंने कितनी पोलाइटनेस के साथ अपना आंसर दिया, कितनी विनम्रता से अपनी बात रखी कि कोई बात कर रहा था तो उसकी बात पे उनको हंसी आ गई और रोशनी जी को लगा कि उनके ऊपर हंसा जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी बात को एकदम स्पष्ट किया। सर और मैंने इतने विनम्र सर मैंने शब्दों एकदम नॉर्मल ही बोला। नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि इस बहाने हम लोग मैनर्स भी सीखते जाएंगे, शिष्टाचार भी सीखेंगे, यस सर। पोलाइटनेस, विनम्रता भी सीखेंगे। तो ये बुरा नहीं है, ये तो अच्छा है। दिस इज गुड आई थिंक। और स्नेहा बेटा देखो, उस दिन तुमसे नहीं बन रहा था तो तुम्हें स्ट्रेस हो रहा होगा, हो सकता है, लेकिन ये किसी के भी साथ हो सकता है। इस क्लास का एक गुरु मंत्र है, आपको सबको लिखा हुआ भी मिला होगा, एक बार और दोहरा देते हैं। अच्छे वक्ता बनने के लिए बेटा अच्छे श्रोता बस बनने की जरूरत है। इस क्लास में बहुत दिमाग और ब्ला 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 इज नॉट नेसेसरी। Only you need to be a good listener. That's all. रूपल इज न्यू। सभी लोग उन्हें रूपा कह के पुकार रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ पे स्क्रीन पे रूपल लिखा हुआ है। रूपल, इट विल डू। रूपल नाम है कि रूपा है? सर दोनों नाम है मेरा। सर हम उनको रूपादी के नाम से जानते हैं, एक्चुअली वी आर फैमिलियर। सर ओके, थैंक यू। तो जब तक इनका सुधर नहीं रहा है हम आगे बढ़ जाते हैं और एक और अच्छा क्वेश्चन करने के लिए अभी समय कितना हुआ है? 5:51 हुए हैं। इसको कोई बता सकता है कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 5:51 हुए। सर कहना है हाँ प्लीज हर्ष। it's 9 minutes it's called Can I try? श्वेता, 6 before 9. यस 6 before 9. ओके। अब हम उसको राउंड फिगर लेते हैं और हमारे साथ आप बोलिएगा एक बार। हम शुरुआत करते हैं। श्वेता तुम हमसे इंग्लिश में सवाल करो, कितना बजा है सर? Sir, what's the time? श्वेता, इट इज 10:06। सर टाइम कितना हुआ है? 6:10 है। अपन ने राउंड फिगर ले लिया, 10:06। साकिब, व्हाट इज द? नहीं, अब हम पूछ रहे हैं ना, तुमने हमसे शुरुआत की थी, आखिरी क्वेश्चन तुम पे आएगा। साकिब, व्हाट इज द टाइम प्लीज? Sir, it's 15:06. ओके, ये अच्छा किया, इन्होंने चेंज कर दिया, स्वागत है। आज जरूरी नहीं कि आप वही समय बताएं जो आपके मोबाइल स्क्रीन बोल रही है, आप बदल भी सकते हैं। गुड। साकिब, कितना बजा है? सर 6:15 है, बाकी है। हाँ, इन्होंने ऐसा किया, लेकिन और सुनिएगा दोस्तों, अगर आपसे गलती होती है तो हमें एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है, इसको कहते हैं आपदा में अवसर। अभी ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। तो जैसा कि साकिब ने बोला वैसा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं साकिब, इट इज 5:45। तो साकिब, व्हाट इज द टाइम? सर इट इज 5:45। साकिब, कितना बजा है? सर 5:45 बजे है। बिल्कुल, थैंक यू। सोनिका, व्हाट इज द टाइम? It is 4:45.
12. 12. Please come Come again. again, please. It Yes. is hotter. Sir, भैया, ask to someone else. श्वेता, सोनिका पास बोला करो, पास। श्वेता नहीं, पास. श्वेता से आखिरी में होगा बेटा। अब तुम नागपुर के किसी भी बंदे का नाम पुकारो, तुम लोग बिल्कुल अपने परिचितों का एक दूसरे का नाम लेते हो। दो मिनट मुझे सब नाम नाम लिखे क्या, हुए। एक मिनट देख लेता हूँ बस। ये सब आपकी स्क्रीन पे नाम नहीं आते यस सर। क्या? नहीं, बस दो लोग ही आए। जूही मैम, व्हाट इज द टाइम? It is 10 to 5. जूही मैम, कितना टाइम हो गया है? 5 बजने में 10 मिनट कम। मान्या, what is the time? It is 6:45. मान्या, कितना टाइम हो रहा है? दीदी टाइम क्या? You are right, Jugi. You are right. 6:45 हो रहा है। Who is rest? Sneha. Sneha, what is I'm the ready. time? It is 6 o'clock. Sorry, Sorry. Sneha. मान्या, आप एकदम से स्नेहा, स्नेहा come से again. ना पूछा करें। Okay, sir. स्नेहा का नंबर 5वें 6वें नंबर पे आने दिया करें प्लीज। कोई और नाम लीजिए। Okay. Soumya, what is the time? It is 5 to 6. सौम्या टाइम कितना हो रहा है? 6 बजने में 5 मिनट कम है। रोशनी दीदी, व्हाट इज द टाइम? Soumya, it is 10 to 5. रोशनी दीदी, टाइम क्या हो रहा है? सौम्या, Sorry, 5 कितने बज बजने रहे में हैं? सौम्या 5 बजने में 10 मिनट कम है। श्वेता दी, व्हाट I'm इज rest, Roshni. I am last. अच्छा, हर्षिता दी, व्हाट इज द टाइम प्लीज? It's 10 minutes past to 6. दी, कितना बजा है? सॉरी हर्षिता, रोशनी आपका दंड है, लेकिन अभी नहीं देना है। हर्षिता, योर आंसर इज रॉन्ग। सर 6:10। How will it be say? स्नेहा बेटा, म्यूट करो, म्यूट करो स्नेहा। यस, थैंक यू। Sorry. हर्षिता, फिर से हिंदी में बताइए क्या बोलना चाहती है। सर 6:10। अच्छा, इट इज 10 past 6। 10 past 6। It's 10 past. Your voice is chopping, Harshita. Please come again. Your network is giving problem. Sir, please. Okay, you can stop yourself. No problem. आज नेटवर्क आपका साथ नहीं दे रहा है, तो हर्षिता से जिसने पूछा, हाँ रोशनी ने पूछा था, हर्षिता की जगह हम बता देते हैं। इज 10 past 6। 6:10 हो गए हैं। सौम्या, आर यू डन? हर्षिता, म्यूट Yes, sir. ओके, हु इज Who is रेस्ट? rest? I am rest. सोनिका। What is the time, Sonika? It is 10 to 4. टाइम क्या हो रहा है?
4 बजने में 10 मिनट कम है। Who is गुड। rest? I am rest. स्नेहा। स्नेहा दीदी, what's the time? It is quarter 11 to 5. नाउ बेटा तुम अभी म्यूट करो, सोनिका हमसे पूछेगी। Sir, what is the time? इट इज 3:30। सर, क्या समय हो रहा है? 3:30 बज गए। 3:30। साढ़े तीन बज गए हैं। स्नेहा, व्हाट इज द टाइम? It is 11 to 5. कितना बजा है स्नेहा? सर 11:05 सॉरी बेटा ये तो गलत हो गया है। सॉरी। कोई बात नहीं, हम रूपल से पूछते हैं। रूपा, व्हाट इज द टाइम? पहले म्यूट कर लो स्नेहा। थैंक यू। It is 15 past 6. नहीं, 15 को 15 नहीं बोलते हैं रूपल, इसको क्वार्टर बोलते हैं। Quarter past 15. Quarter past 6. शुरुआत से सेंटेंस बोलना है, फिर से पूछते हैं रूपा। Yes, sir. व्हाट इज द टाइम? It is quarter past 6. कितना बजा है? 6:15 हो चुके हैं। नहीं, इसको बोलते 6:15 बज गए। 6:15 हाँ, हम फिर से पूछते हैं। व्हाट इज द टाइम रूपा? 6:15 बज रहे हैं। नहीं, पहले इंग्लिश में जवाब दीजिए। व्हाट इज द टाइम? What is the time? It is quarter past 6. कितना बज गया है रूपा? अभी 6:15 बज रहे हैं। हाँ, 6:15, 6:30 और 6:45, इसमें थोड़ा सा सावधानी रखना है। हमारे यहाँ भी 1:15 और 1:30 बोलते हैं, तो 1:15 का मतलब वो 15 हो जाता है। तो और 1:30 का मतलब 30, आधा हो जाता है। और इधर पौने के लिए वो भी 15 मिनट का अंतर रहता है, वो भी क्वार्टर ही होता है। अगर हम घड़ी को 4 भागों में बांट ले तो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 और 4 क्वार्टर होते हैं इस तरह से। और इसमें कोई वो नहीं है। आप में से कोई भी गूगल में जाएगा और इमेज पे टच करेगा, ऊपर पूछता है आपको क्या देखना है, वीडियो देखना है, न्यूज देखना है, इमेज देखना है, ऊपर लिखा रहता है। आप इमेज में टच कीजिएगा तो घड़ी के पूरा लिखा हुआ आ जाएगा बड़े आसानी से। तो हम उम्मीद करते हैं आप में से कोई ना कोई ग्रुप में इसे शेयर करेगा टाइम देखने का। कल से हम इसको शामिल कर लेते हैं अपने रूटीन में, तो धीरे धीरे सबसे बनेगा। ओके, हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट सर। श्वेता, व्हाट इज द टाइम नाउ? इट इज 6:30। अभी कितने बज गए हैं श्वेता? सर अभी 6:30 बज गए हैं। बिल्कुल सही, 6:30, 6:30 बज गए हैं। बट रियल टाइम इज 6:03 हुआ है, यानी 6:03 हुआ है। लेकिन इसको 6:03 बोलते हैं। आमतौर पर 5-5 मिनट को जो है उसको राउंड फिगर माना जाता है, 5 मिनट को। तो 5:06, 10:06, 6:15, ऐसा चलता है। तो चलिए इसको हम कल से अपने रेगुलर क्वेश्चनिंग आंसरिंग में शामिल करेंगे और आज कोई ना कोई शेयर कर देगा। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जब आप हॉबीज बताते हैं, पहले तो 2 चीजें सुन लीजिए, फिर हम समाप्त करते हैं। आईएनजी लगाना जरूरी है। जैसे स्नेहा ने खाली लॉन्ग ड्राइव बोला था और हिंदी में बोला था लॉन्ग ड्राइव पर जाना,
तो स्नेहा तुम्हें बोलना पड़ेगा गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। Yes, sir. Going for the long drive. गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। Going for a long drive. वो देखो नीचे लिखा हुआ भी आता है ना। Yes, sir. अच्छा तुम गोविंग बोलती हो, वाह मत बोलो। Going, sir. G. गोइंग, गोइंग Going. है ना, Going. Yes, sir. गोइंग। तो और एक चीज सभी लोग सुन लीजिए दोस्तों, हॉबीज वो होती हैं जो आप अपने काम के अलावा जब आपको फुर्सत मिलता है, जैसे किसी ने ट्रैकिंग बोला था, बहुत अच्छा लगा। आप आज दिन भर कुछ हॉबीज का गूगल कीजिएगा, कुछ अच्छी हॉबीज निकाल के रखिए और हमेशा 3-4 बताइए अभ्यास के लिए, भले ही वो आपकी हॉबीज हो या ना हो, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए कम से कम 4 हॉबीज अपनी रखिए, कम से कम 4, और नई नई निकाल के रखिए। आप गूगल कीजिए और चाहे तो आप उस स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर।